आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया कि अब हम उसके वचन को सुने। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आता है। और आज आप लोग जो जूम मीटिंग पर जुड़े हुए लोग हो, आज बहुत कुछ आप वचन से सीखने जा रहे हो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष को देने जा रहा है। तो आज हम स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सीखने जा रहे हैं। स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सीखने जा रहे हैं, जिसको सीखने के बाद स्पिरिचुअल लाइफ में आप स्ट्रांग भी बनोगे और दूसरों को स्पिरिचुअली हेल्प भी कर पाओगे। जब तक आप हेल्प करने वाले नहीं बनोगे, उनकी जिंदगियों में काम नहीं होगा। और जब तक आपको खुद पता नहीं होगा, आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए आज का प्रचार आपको स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत हेल्प करने जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, उस बात से हम आज के प्रचार को आरंभ करेंगे। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 से हम लोग पढ़ेंगे 45 तक। केवल 3 वर्सेस हैं। उन 3 वर्सेस के अंदर प्रभु ने बड़ी ही अद्भुत बातें कही हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43, वहां पे इस प्रकार लिखा है, मैं एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बात कही, इस बात में प्रभु यीशु मसीह ने एक नेचर को बताया, डीमंस के नेचर को बताया। जो डिविल स्पिरिट होती है, डिमोनिक स्पिरिट होती है, दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, इविल स्पिरिट, उनके एक नेचर को बताया कि उनका नेचर क्या है, और उनके काम करने के प्रोसेस को बताया कि उनके काम करने का प्रोसेस क्या है, उन दुष्ट आत्माओं का नेचर क्या है और दुष्ट आत्मा किस प्रकार से आक्रामक हो जाती हैं। ये 3 वर्सेस में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो प्रभु ने इस बात को जब बोला तो प्रभु ने अद्भुत बातें यहां पर प्रकट करी, जिससे आज हम जानने जा रहे हैं। आज आप दुष्ट आत्माओं के नेचर के बारे में जानोगे। आज दुष्ट आत्माएं कैसे अधिकार लेती हैं किसी मनुष्य के ऊपर, कैसे उसको अपना लीगल ग्राउंड बनाती हैं, और किस प्रकार से आक्रामक हो जाती हैं, और किस प्रकार से उसका बिगाड़ करती हैं। ये तमाम बातें आज के प्रचार से आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर प्रभु ने जो बात बताई, सबसे पहले प्रभु ने एक उदाहरण दिया। प्रभु ने कहा, अगर किसी मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा जो है, दुष्ट आत्मा का ही दूसरा नाम है अशुद्ध आत्मा। जो दुष्ट आत्माएं आप सुनते हैं, दुष्ट आत्मा का दूसरा नाम है अशुद्ध आत्मा। जब किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब किसी इंसान में से कोई व्यक्ति चर्च में आया, चर्च में आने के बाद उसने परमेश्वर के वचन को यानी सुसमाचार को ग्रहण किया, सुसमाचार को ग्रहण किया, सुसमाचार पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद, बड़े ध्यान से सुनना, जब कोई बिलीवर, कोई विश्वासी चर्च में आता है, चर्च में आने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है, सुसमाचार को ग्रहण करता है और अपना जीवन प्रभु को दे देता है, तो उसके जीवन में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती हैं, उन दुष्ट आत्माओं से उसको छुटकारा मिलता है। वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है। और जब दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है, किसके द्वारा मिलता है? परमेश्वर अपनी कलीसिया के अंदर, प्रभु अपने अभिषिक्त दासों के द्वारा, और जिनके द्वारा डीमंस कास्ट आउट होती हैं, उनके द्वारा उनको डिलीवरेंस देता है, उनको छुटकारा देता है। और जब उनका छुटकारा हो जाता है तो जो अशुद्ध आत्मा, जो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलती है, अब वो जाती है, वो निकलने के बाद वो जाती है और स्थान ढूंढती है। दुष्ट आत्माएं जाती हैं और वो स्थान ढूंढती हैं, एक जगह ढूंढती हैं। आपको ध्यान होगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति में से, गरसेनियों के देश में जब प्रभु यीशु मसीह गया, एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 व्यक्ति थे, जो मरकुस की पत्री में मिलता है, जो 2 व्यक्ति थे जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उन दुष्ट आत्माओं को जब प्रभु यीशु मसीह ने निकाला तो दुष्ट आत्माएं जो थी उनके अंदर, यीशु ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने बोला, हम लश्कर हैं, यानी हम एक सेना हैं। एक सेना उन्होंने बताई। और एक सेना जो होती थी, रोमन गवर्नमेंट के समय एक सेना, जो एक टुकड़ी होती थी, एक बटालियन जो होती थी, उसके अंदर 6000 लोग होते थे। 6000 लोग, यानी हम मान सकते हैं लगभग 6000 दुष्ट आत्माएं थी उन लोगों के अंदर। और
यीशु ने जब उनको निकालने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो उन्होंने रिक्वेस्ट कि हमें तू उस अंधेरे कुंड में मत डालियो। अंधेरे कुंड में मत डालियो। क्यों? उस अंधेरे कुंड में यानी नरक में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे अंधकार है, भयानक अंधकार है, भयानक अंधकार है, जहां पर उन 200 स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था, जो परमेश्वर के पुत्र रैंक के कहलाते थे, जो उन्होंने पाप किया था, उनको उठा के मिकाइल स्वर्गदूत ने परमेश्वर के आदेश से बंद कर रखा है। ये 200 स्वर्गदूतों को बंद कर रखा है और दुष्ट आत्माएं जानते हैं कि हमारा भी अंत वहीं होना है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला यीशु को, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उन्होंने क्यों बोला समय से पहले हमें तो दुख देने आया? क्योंकि हिब्रू कैलेंडर के अंदर जो है कुछ गड़बड़ियां हो चुकी थी। हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से उनको पता था कि मसीहा कब आएगा, मसीहा के आने का समय कब होगा। लेकिन जब मसीहा आ गया, मसीहा कौन? जो परमेश्वर का पुत्र है, उसी को मसीहा कहा जाता है इब्रानी भाषा में। और जब उनको ये पता लगा कि मसीहा आ गया, यही परमेश्वर का पुत्र है, तो उन्होंने बोला क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? यानी हिब्रू कैलेंडर को वो जानते थे। हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से उनको पता था कि मसीहा का आने का समय अभी नहीं हुआ, वो थोड़े टाइम बाद आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह आ गया और उन्होंने यीशु का सामना किया तो उनको समझ में आ गया कि मसीहा आ गया। इसीलिए उन्होंने बोला क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? समय से पहले। और उन्होंने निवेदन किया, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि तू हमें उस अथाह गड्ढे में मत डालियो, उस अंधेरे कुंड में मत डालियो। तू क्या कर, हमें इन सुअरों के झुंड में डाल दे, सुअरों के झुंड में डाल दे। जब दुष्ट आत्मा किसी के जीवन से निकलती है वो नरक में नहीं जाती है। ध्यान सुनना, जब दुष्ट आत्मा किसी के जीवन से निकलती है वो नरक में नहीं जाती है। दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने कोई भी प्लेसेस नहीं दिए। जब परमेश्वर ने इन दुष्ट आत्माओं को जब जल प्रलय से नाश किया था, उन दानवों को जब नाश कर दिया था, तो प्रभु ने कहा था कि इनकी आत्माओं को मैं जगह नहीं दूंगा, ना नरक में जगह मिलेगी, ना किसी जगह पे इनको स्थान मिलेगा। परमेश्वर ने इनकी आत्माओं को कोई स्थान ही नहीं दिया। इसीलिए जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकलती है वो ट्रैवलिंग करती है, वो ट्रैवल्स करती है, वो ट्रैवल करती है। दुष्ट आत्माओं का नेचर है वो ट्रैवलिंग करती है, ध्यान रखना, वो ट्रैवल करना शुरू कर देती है। और वैसे ही उन दुष्ट आत्माओं को डर था कि हमें उस अथाह गड्ढे में ना डाल दे। अब वो अथाह गड्ढे में ऐसा क्या है जो वो डर रही थी? अथाह गड्ढा जो नरक के अंदर एक ऐसा चैम्बर है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा खंड है जहां पर इनको डाल दिया जाएगा। भयानक अंधकार है, वहां पे परमेश्वर नहीं है, वहां पे शांति नहीं है, वहां पे आनंद नहीं है, केवल वहां पे दुख ही दुख है। वहां पे एक अलग सा एक विलाप है, अलग सी ही एक निराशा है, अलग सी ही उदासी है। एक ऐसा स्थान है और भयानक स्थान है वो, भयानक, जहां उन दुष्ट 200 स्वर्गदूतों को बंद कर रखा है। वैसे ही ये चाहते थे कि हमें नरक में न डाल के सूअरों के झुंड में डाल दे, और यीशु ने इनको सूअरों के झुंड में डाल दिया। और सूअरों का झुंड जैसी उसके अंदर ये प्रवेश किया उन्होंने, वो सूअर जो है झेल नहीं पाए, वो सूअर जो है वो झेल नहीं पाए, और वो सारे के सारे पहाड़ पर से नीचे गिर गए, पहाड़ पर से नीचे गिर गए। यानी दुष्ट आत्माएं जब निकलती हैं तो वो ट्रैवलिंग करती हैं, वो एक घर ढूंढती हैं कि एक घर के भीतर हम जाएं, एक घर के अंदर हम जाएं। वो ट्रैवल करती हैं। और वही चीज हम देख रहे हैं जब किसी व्यक्ति में प्रभु ने नेचर बताया डीमंस का। ध्यान से सुन लेना, आज बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। एक डीमंस का नेचर बताया, दुष्टात्मा का नेचर बताया। प्रभु ने बोला जब किसी में से निकलती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, पाती नहीं। सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है पर पाती नहीं। फिर उसके बाद वो निर्णय करती है, मैं क्या करूंगी, मैं वापस अपने घर में लौट जाऊंगी, मैं जहां से निकली हूं लौट जाऊंगी। अब किसी में से जब दुष्ट आत्मा निकलती है वो सूखी जगहों में जाती है। क्यों? अब सूखी जगहों का अर्थ क्या है? ह्यूमन बॉडी जो हमारा इंसानी शरीर है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा पानी है। हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, तो हमारा शरीर सूखा हुआ कहां है? नहीं। प्रभु ने यह आत्मिक वे में बात करी है, स्पिरिचुअल रियल में बात करी है। और प्रभु ने बताया आत्मिक रीति से सूखापन। जब किसी इंसान का आत्मिक रीति से सूखापन होता है, यानी उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया, उसका जीवन प्रार्थना का नहीं है, उसका जीवन फास्टिंग का नहीं है, उसका जीवन वचन को पढ़ने का नहीं है, तो उसका जीवन जो है, उसका जो आत्मिक घर है वो सूखा हुआ है। और सूखा घर जब किसी का होता है तो दुष्ट आत्माएं उस सूखी घर में, उस सूखे स्थानों में जाती हैं और जाके वहां पर अपना घर बनाती है, घर बनाती है। लेकिन क्या होता है जब वो ऐसे घरों को जाके पकड़ती हैं और अपना घर बना लेती हैं, वहां उनका दिल नहीं लगता, उनका दिल नहीं लगता। अब वो दिल नहीं लगता क्यों? सालों से किसी को पकड़ रखा था, सालों से एक घर में वो रह रही थी, उस घर को छोड़ दिया। अब उसने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा,
उसको निकाला गया जबरदस्ती पुश करके। किसने? उससे शक्तिशाली किसी व्यक्ति ने निकाला है। जब एक अनॉइंटेड पर्सन, एक अभिषिक्त व्यक्ति किसी डीमंस को, दुष्ट आत्मा को निकालता है तो वो बहुत प्रभावशाली होता है, प्रभु की रूह से भरा हुआ होता है, वो मसा उसके ऊपर होता है खुदा का। वो दुष्ट आत्मा को डांटता है, कमांड करता है और दुष्ट आत्मा उस शरीर को छोड़ती है यीशु के नाम से, और यीशु के नाम से उस शरीर को छोड़कर जाती है। तो उसके बाद क्या करता है? वो जो दुष्ट आत्मा ट्रैवल करती है, अब वो ढूंढती है कि किसी को मैं पकड़ूं, मैं किसी को पकड़ूं और उसके जीवन को अपने हाथ में लूं। उनका निर्णय होता है। अब उसके बाद वो किसको पकड़ेंगी? एक सूखे व्यक्ति को, एक सूखे व्यक्ति को पकड़ेंगी। जो भी प्रार्थना नहीं करता है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का पढ़ने का, वचन पर चलने का जीवन नहीं है, फास्टिंग की लाइफ नहीं है, चर्च में नहीं आता, फेलोशिप में नहीं रहता है, वो सूखा है, वो एक सूखा व्यक्ति है। और उस सूखे व्यक्ति पर वो कब्जा लेंगी, उस पर कब्जा लेंगी और कब्जा लेने के बाद उसके जीवन का बिगाड़ करेंगी। यानी एक दुष्ट आत्मा कैसे किसी को पकड़ती है? वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जो सूखा होता है आत्मिक रीति से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मुझ हरे दरख्त के साथ, हरे पेड़ के साथ ऐसा किया गया तो तुम सूखों के साथ क्या कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह एक हरा भरा पेड़ था, जब उसके साथ एक भयानक रीति से यीशु ने उस दर्द को, उस पीड़ा को सहा, लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया, तो जो सूखा पेड़ है उनका क्या होगा? दुष्ट आत्माएं छोड़ती नहीं है, ध्यान रखना, दुष्ट आत्माएं छोड़ती नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया, अभिषेक के कारण आपके पर जब अभिषेक होगा परमेश्वर के आत्मा का, पवित्र आत्मा से आप अभिषिक्त व्यक्ति होगे, उस अभिषेक के कारण विश्वासी भी, अन्य जाति भी और दुष्ट आत्माएं भी तीनों आकर्षित होती हैं, तीनों आकर्षित होती हैं। अन्य जाति व्यक्ति को भी आपसे मिलने में अच्छा लगेगा, आपकी संगति करने में अच्छा लगेगा, विश्वासी को भी आपके साथ बात करके संगति करने में अच्छा लगेगा, और दुष्ट आत्माएं भी अट्रैक्ट होती हैं। जितना आप आत्मिक बनते जाओगे, अभिषेक आपका बढ़ता जाएगा, उस अभिषेक की वजह से दुष्ट आत्माएं जो है अट्रैक्ट होती हैं, उनका अट्रैक्शन का केंद्र आप बन जाते हो। और जब डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को आप निकालते हो किसी में से, तो दुष्ट आत्माएं फिर पूरी तौर से आक्रामक हो जाती है, आक्रामक हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक व्यक्ति को पकड़ के आपने पीट दिया, आपने पीट दिया किसी भी वजह से, अब वो क्या करेगा? वो उस बात की वजह से आक्रामक हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? अपने साथ 7 गुंडे लेके आएगा, 10 गुंडे लेके आएगा, 15 गुंडे लेके आएगा, 20 गुंडे लेके आएगा कि अब इसको पकड़ के हम पीटेंगे। तो आत्मिक रीति से जिसके अंदर सूखापन होता है, वो सूखापन बहुत खतरनाक बात है। यदि आज आत्मिक रीति से कोई भी मसीह सूखा है तो उसके लिए बहुत खतरनाक बात है। दुष्ट आत्मा उसके जीवन का बिगाड़ कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। कई मसीह प्रार्थना करते हैं और छोड़ देते हैं, कई मसीह बाइबल पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, कई मसीह चर्च जाते हैं, छोड़ देते हैं, कैजुअल हो जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। अब वो नहीं जानते दुष्ट आत्माओं का नेचर कैसा है, दुष्ट आत्माओं का आप टारगेट है। बाइबल बताती है शैतान जो है एक गरजने वाले सी के समान में, वो इस ताक में रहता है किसको पकड़ूं और फाड़ खाऊं, वो इंतजार में है। और परमेश्वर पिता ने, सर्वशक्तिमान ने केन को क्या कहा था? केन को बोला था साफ शब्दों में कि केन, इस बात को ध्यान रख, पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू उस पर प्रभुता करे। परमेश्वर की दिली इच्छा है हम पाप के ऊपर प्रभुता करें, यानी पाप हम पर नियंत्रण ना ले पाए, हम पाप को पूरी तौर से दबा दें। यह परमेश्वर की सर्वशक्तिमान की इच्छा है। लेकिन जब हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं का लीगल ग्राउंड बन जाते हैं। जब आपके अंदर घमंड आना शुरू होगा, घमंड की वजह से भी दुष्ट आत्मा का शिकार आप हो जाओगे। घमंड के विचार शैतान उत्पन्न करेगा और धीरे धीरे वो घमंड एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा और दुष्ट आत्माओं का लीगल ग्राउंड बन जाओगे, वो कब्जा ले लेगी। आपको लगेगा आप में दुष्ट आत्मा आ ही नहीं सकती, आपको लगेगा शैतान आपके जीवन में काम ही नहीं कर रहा, लेकिन वो घमंड धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको हर एक व्यक्ति तुच्छ नजर आएगा, हर एक विश्वासी तुच्छ नजर आएगा, हर एक पासवान तुच्छ नजर आएगा। आप किसी को कुछ भी नहीं समझोगे अपने आगे। आपको लगेगा आई एम सो टैलेंटेड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो अनॉइंटेड, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, है ना। आप कुछ ना कुछ अपने आप को समझना शुरू कर दोगे और यह चीज आपको बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। शैतान ने स्वर्ग में क्या किया था? व्यभिचार किया था? नहीं, पत्ते खेले थे? सिगरेट पिया था? नहीं, 2 पैक लगाए थे? नहीं, गॉसिप्स करी थी? नहीं,
क्या किया था? घमंड किया था। घमंड किया था। उसने घमंड किया था स्वर्ग में। उसका मन फूल उठा, उसका मन फूल उठा कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो टैलेंटेड, आई एम सो नॉलेजेबल, मैं हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माइकल बोलता रहा, हम क्या हैं, हमें किसने बनाया है? उसके हम बनाए हुए हैं, सब कुछ तो वो ही है, सब कुछ तो हमने उससे पाया है। हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ तो वही है। यह चीज आपको बर्बाद कर देगी, आपको समझ भी नहीं आएगा क्या होगा आपके साथ। इसीलिए सुलेमान क्या कहता है श्रेष्ठ गीत में, कहता है कि इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, नहीं तो तेरी दाग की बारी को ये खराब कर देंगे। आपके अंदर जेलसी आ रही है, वो जेलसी एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी, आप दुष्ट आत्माओं को लीगल ग्राउंड बन जाओगे। घमंड आपके अंदर आएगा, घमंड की स्पिरिट आएगी, आपको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएगी और आप उसका लीगल ग्राउंड बन जाओगे। आपको जिस जिस चीज पर घमंड होना शुरू हो जाएगा, जिस जिस चीज को लेकर आप दूसरों को लेकर जेलसी करना शुरू कर दोगे, दूसरों की बुराई करना शुरू कर दोगे, दूसरों को बदनाम करना शुरू कर दोगे, आप खुद को बहुत कुछ समझना शुरू कर दोगे, आप दुष्ट आत्माओं का लीगल ग्राउंड बन जाओगे। ध्यान रखना, लीगल ग्राउंड बन जाओगे। और उसके बाद आपको समझ ही नहीं आएगा आपके साथ क्या हुआ। वो आपको मेंटली तौर से डिस्टर्ब कर देंगी, आपको स्पिरिचुअली डिस्टर्ब कर देंगी, और आपको लगेगा पूरे विश्व भर में एक इकलौता व्यक्ति मैं ही हूं, इकलौता व्यक्ति मैं ही हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हूं, नूह के जैसा धर्मी हूं, बाकी सब पापी हैं, सब पापी हैं और सब पापी हैं। ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। आपका टैलेंट परमेश्वर की नजर में 0/0 है, आपकी नॉलेज 0/0 है, आपका विजडम 0/0 है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। उसने हमें सब कुछ अपनी योग्यता में से दिया है, योग्यता में से। हम किसी चीज पर घमंड नहीं कर सकते। आप और मैं आज जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स हैं, जितनी आशीषें हैं, वो आपकी मेरी योग्यता से कुछ भी नहीं मिला, वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। सब कुछ हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, उसके ग्रेस से मिला है। उस चीज को कभी भी हम तुच्छ ना जाने, अपने आप को कुछ मत समझना, नहीं तो आपका टैलेंट 4 दीवारी में कैद रहेगा। आप 4 दीवारी में अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते रहना, एक अच्छे प्रचारक के रूप में, एक अच्छे बाइबल टीचर के रूप में, एक अच्छे वर्शिपर के रूप में, एक अच्छे प्रेयर वॉरियर के रूप में, एक अच्छे एवेंजलिस्ट के रूप में। केवल 4 दीवारी में ही पैक रह जाओगे, प्रभु इस्तेमाल ही नहीं करेगा, सालों साल तक इस्तेमाल नहीं करेगा, सालों साल तक। वो कहेगा तूने घमंड किया और तू घमंड से भर गया, अब तू यहीं पड़ा रहे, तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा, कभी नहीं करेगा, छोड़ देगा। उसने कहा मुझे देने का अधिकार है तो मुझे लेने का भी अधिकार है। वो देना जानता है तो लेना भी जानता है, ना केवल अपने प्राण के विषय में, हर एक चीज का अधिकार उसके पास है, हर एक चीज का। वो आपको कोई सेवा दे सकता है तो आपसे ले भी सकता है, मुझसे भी ले सकता है। हम किसी चीज पर घमंड नहीं कर सकते। मेरे पास आज 100 चर्चिस हैं, 500 चर्चिस हैं, 1000 कलीसिया है, 2000 कलीसिया है, हर दिन मेरी मीटिंग चलती है, दिन में 3 टाइम मीटिंग चलती है। मैं बहुत बिजी व्यक्ति, बहुत बिजी व्यक्ति, बहुत बिजी व्यक्ति। ओहो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने तो मुझे सबसे बड़ा प्रचारक पास्टर बना दिया है, ओ तेरा धन्यवाद। नहीं, आप मत भूलो, आप एक सेवक हैं, सेवक हैं और सेवक हैं। वो स्वामी है, स्वामी है, स्वामी है। वो हमें काम देता है, वो हमें काम देता है तो हम काम करते हैं। वो काम ना देना, आपका टैलेंट 0/0 है, आप इस्तेमाल ही नहीं हो पाओगे। और मैंने क्या बताया, मैं पिछले दिनों आपको बता चुका था कि मैं कितने ऐसे बिलीवर्स को जानता हूं, सो टैलेंटेड, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट है उनके पास, बाइबल को प्रचार करने के, बाइबल की नॉलेज के, परमेश्वर के वचन को जानते हैं अच्छे से, अच्छी वर्शिप करना जानते हैं, अच्छे प्रेयर वॉरियर्स हैं, उनकी प्रार्थना से डिलीवरेंस होता है, हीलिंग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन प्रभु ने आज तक उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया, प्रभु ने आज तक उनको इस्तेमाल करा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंड था, घमंड की वजह से इस्तेमाल ही नहीं किया। सोचिए, मूसा को 40 साल प्रभु ने नम्र किया, 40 साल नम्र किया, उसके बाद जाके इस्तेमाल किया। 40 साल तक उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। चुना था मूसा को, मूसा की भविष्यवाणी हो चुकी थी मूसा की बहन मरियम के द्वारा, और परमेश्वर ने मूसा का इसी उद्देश्य से जन्म करा ताकि मूसा इजरायलियों को छुड़ाए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को उसको 30 साल का होने के बाद भी इस्तेमाल नहीं किया, 40 साल का होने के बाद भी इस्तेमाल नहीं किया। देखा, ये चुना तो है इसको मैंने, लेकिन इसके अंदर गुण ही नहीं है। इसको चुन तो मैंने लिया, लेकिन इसमें गुण ही नहीं है। तो प्रभु ने क्या करा, 40 साल तक उसको नम्र किया, उसको सिखाया, ताकि 40 साल लगे सीखने में, उसके बाद इस्तेमाल किया। अब आपके ऊपर है, 40 साल जो जो देना चाहता है तैयार हो जाओ,
बुढ़ापे में लाठी पकड़ के सेवा करना, प्रभु की जय हो, प्रभु की स्तुति हो। यह जवानी में ही खुदा के लिए इस्तेमाल होने शुरू हो जाओ। जितनी जल्दी नम्र हो जाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे, जितनी जल्दी दीन हो जाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। बाइबल कहती है अपने से बेहतर दूसरे को समझो, अपने से बेहतर, अपने से अच्छा समझोगे ना तो आपके अंदर दीनता बनी रहेगी, नम्रता बनी रहेगी। वचन की खरी बात और खरी शिक्षा बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और जिनको हिचकिचाहट होती है वो मसीह नहीं है, फिर वो मसीह नहीं है। और यहां बताया गया दुष्ट आत्माओं का क्या प्रोसेस है। जब किसी में से निकलती है वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगी जो सूखा है, सूखा व्यक्ति है। और मैंने क्या बताया, सूखा कौन होता है? जो प्रेयर नहीं करता है। प्रेयर करने से क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। जब आप प्रेयर करते हो आपकी जमीन पर पानी गिरता है। प्रेयर करने से आपकी जमीन पर पानी गिरता है। उपवास करने से आपकी जमीन जो है वो फर्टिलाइज होती है, उपजाऊ बनती है। और वचन को सुनने से, वचन को पढ़ने से वचन का बीज बोया जाता है। हालेलुया। ये तीन काम होते हैं। फास्टिंग जरूरी है, प्रेयर जरूरी है, और वचन को पढ़ना और सुनना जरूरी है। आप फास्टिंग करते हो, आपकी जमीन जो है वो फर्टिलाइज होना शुरू हो जाती है। फास्टिंग करने से आपकी जमीन फर्टिलाइज होती है, यानी उपजाऊ बनती है। उपजाऊ बनती है, आपके अंदर परिवर्तन आता है। और जब आप प्रेयर करते हो तो उसके ऊपर जल गिरता है। और जब वचन को पढ़ते हो तो उसके बाद बीज बोया जाता है। तो फास्टिंग करनी है, उसके बाद वचन को पढ़ना है और प्रार्थना करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारे कामों को करना है ताकि आपकी जमीन जो है वो फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए। और आपकी जमीन जब फलवंत होगी तभी जाके आपकी भूमि जो है, सूखी भूमि, वो हरी भरी हो पाएगी, हरी भरी। और परमेश्वर कहता है मैं निर्जल और उसर भूमि पर जल की धाराएं बहा देता हूं। वो ऐसी जमीनों को चुनता है जो सूखी होती हैं। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, मसीह के पास आता है, वो आत्मिक रीति से सूखा होता है, सूखा होता है। उसको पता ही नहीं कि मेरे जीवन में कितनी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। लेकिन चर्च में आता है, प्रभु धीरे धीरे सारी दुष्ट आत्माओं को छुटकारा देता है। वचन को आप सुनते जाते हो, आप संगति में रहते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप फास्टिंग करते हो, आप धार्मिकता का जीवन जीते हो, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। अब कई सारे मसीह हैं जो दुष्ट आत्मा का शिकार होते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के हाथ में आते हैं। चर्च भी आ रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, तब भी दुष्ट आत्माओं के हाथ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्च में आने के बावजूद भी कुछ ऐसे पाप कर रहे होते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित होते हैं, बहुत घृणित होते हैं। और जब कोई पाप कर रहा होता है, परमेश्वर देखता है उस पाप को कि ये व्यक्ति क्या पाप कर रहा है। वो घृणित पाप जो कर रहा होता है उसकी वजह से दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खुल जाता है और वो भीतर आके उस पर कब्जा लेती है। एक मसीह बहन ने मुझे पिछले दिनों एक बार बताया था कि पास्टर जी मेरे साथ क्या होता है, मैं अपनी उंगलियां तक चबा जाती हूँ, अपनी उंगलियों के मांस तक चबा जाती हूँ और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो उसने बोला एक अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन में काम कर रही है। मैंने कहा हाँ बहन, तुम्हारे जीवन में काम कर रही है, तुम प्रार्थना करो ताकि प्रभु छुटकारा दे। अब वो मसीह बहन है, चर्च भी जा रही है, प्रेयर भी कर रही है, फास्टिंग भी करती है, तो कैसा ऐसा क्यों उसके जीवन में हो रहा है? उसका रीजन है कि उसके जीवन में या उसके चारों तरफ अंधकार है, अंधकार है। उस अंधकार से निकलने के लिए उसको परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके हाथ में मैं एक कंप्यूटर दे देता हूं, उस कंप्यूटर को चलाना आप बिल्कुल नहीं जानते, आपको कंप्यूटर चलाने का कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या आप उसको चला पाओगे? वैसी बाइबल कहती है मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से वो नाश हो गई। हम चर्च में तो आ रहे हैं लेकिन हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है कैसे हम इन दुष्ट आत्माओं से आजाद हो। मैंने क्या बोला, कुछ ना कुछ पाप तो आपके जीवन में ऐसे हो रहे होंगे जो परमेश्वर को नहीं पसंद। इसी वजह से दुष्ट आत्माएं आपके जीवन पर कब्जा ले रही हैं। और कई बार यह होता है कि हमारे घर में चारों तरफ अंधकार का प्रभाव होता है, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव होता है और हम उससे लड़ते नहीं, लड़ते नहीं। हम लड़ाई करना छोड़ देते हैं और वो हम पर कब्जा ले लेती है। मैं हमेशा बताता आया हूं हम एक आत्मिक युद्ध में शामिल हैं और दो ही चीजें आपके सामने हैं, या तो पीटो या पिटो। शैतान को या पीट लो या उससे पिटते रहो, पिटते रहो। दो ही काम है। पीटने वाला आक्रामक होना चाहिए, ढीला नहीं चाहिए। जोशीले सेवक चाहिए, प्रभु को जोशीले मसीह चाहिए, आग से भरे, फायरफुल। यानी प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब भी अपनी जिंदगी में आत्मिक धीमापन महसूस करो, प्रार्थना में आ जाओ।
मैं कई बार जब अपनी सेवकाई को करते करते मैं अपनी आत्मिक जिंदगी में धीमापन महसूस करता हूं, आत्मिक सामर्थ को कम महसूस करता हूं, मुझे लगता है कि आत्मिक सामर्थ कम हो रही है, मैं आत्मिक रीति से थोड़ा कमजोर हो रहा हूं, मैं उस समय सेवा के सारे काम छोड़ देता हूं, सारे प्रोग्राम्स को शूट करना बंद कर देता हूं, मैं और इधर उधर जाना बंद कर देता हूं। मैं उस दौरान केवल बैठ के प्रार्थना में टाइम बिताता हूं, मैं प्रेयर करता हूं, अपनी आत्मिक जिंदगी के ऊपर काम करता हूं, क्योंकि हम सबको टाइम टू टाइम रिफ्रेश होने की जरूरत है, हम सबको टाइम टू टाइम चार्ज होने की जरूरत है। आप जो फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन की बैटरी अचानक से जब खत्म हो जाती है, आप चार्जिंग में लगाते हो, फिर से चार्ज होता है, फिर आप उसका उपयोग कर पाते हैं। वैसे आत्मिक हमें चार्ज होना जरूरी है, टाइम टू टाइम हमें चार्ज होना जरूरी है। ये नहीं कि लगे रहो सेवा में, लगे रहो, तुम आत्मिक रीति से धीमे हो गए, आत्मिक सामर्थ्य तुम्हें महसूस नहीं हो पा रही, आत्मिक रीति से तुम बढ़ नहीं पा रहे, तुम्हें आत्मा में कमजोरी महसूस हो रही है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती सेवा में लगे हो। नहीं, स्किप कर दो, सेवा के काम को स्किप कर दो, उन चीजों को स्टॉप कर दो थोड़े समय के लिए, और अपने आप पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, क्योंकि आप एक युद्ध में हो, और युद्ध में शैतान से लड़ने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। सब लोग सुन रहे हैं? हाँ जी। शैतान से लड़ने के लिए मजबूत होना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है। और हमने यहां पर सीखा, शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जब किसी में से निकलती है, उसके बाद क्या करती है, वो दूसरे घरों में जाती है, विश्राम नहीं मिलता, वो क्या करती है, वापस उस व्यक्ति के पास आती है जिसमें से निकाली गई थी। अब वो जब वापस आती है तो आके क्या देखती है, घर जो है कैसा है, सूखा है, सूना है और सजा सजाया है। इसका मतलब है कि वो देखती है कि ये चर्च में तो आ रहा है, लेकिन प्रार्थना का जीवन इसका है ही नहीं। चर्च में तो आ रहा है, प्रार्थना का जीवन है ही नहीं इसका, वचन पढ़ने का जीवन है ही नहीं, वचन को कभी समझने का प्रयास करता नहीं, वचन के साथ जीवन को जीता ही नहीं, फास्टिंग करता ही नहीं, फेलोशिप में रहता ही नहीं, केवल ये पाप कर रहा है और कहीं ना कहीं पाप में शामिल है। चर्च में आ रहा है, उसको दुष्ट आत्मा छुटकारा दिया, आजाद हो गया। अब वो क्या करता है, कुछ दिन बाद शैतान वापस उसके मन में डालता है, एक काम कर, दारू पी ले, एक काम कर, सट्टा खेल ले, एक काम कर, व्यभिचार कर ले, एक काम कर, पॉर्न फिल्में देख ले, गंदी गंदी बातें वो डालता मन में। और दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा जब मन में डालती है, वो व्यक्ति उस पर मन लगाता है, उसके बाद क्या करता है, वो उस काम को करने की चाह रखता है। और शैतान बड़ा स्मार्ट है, वो उसकी लालसा को पूरी कर देता है। आपकी जो जो इच्छाएं पैदा होंगी ना दुष्टता की, वो सारी पूरी कर देगा, वो बहुत स्मार्ट है। आपको गंदी गंदी वेबसाइट्स दे देगा, पॉर्न फिल्मों को देखने के लिए, देख लो, वो दे देगा। आप व्यभिचार के लिए तड़प रहे होगे, किसी ऐसी लड़की को लाके आपके सामने खड़ा कर देगा जो आपके साथ ऐसे काम को करने के लिए हां भर दे, ऐसे पुरुष को खड़ा कर देगा जो हां भर दे। पैसे के लिए आप पगलाए पगलाए घूम रहे होगे, ऐसे पुरुष को खड़ा कर देगा जो तुम्हें पैसा भी दे और तुम्हारे साथ गलत काम भी करे, अपने आप खड़ा कर देगा। तुम्हारी लालसा पूरी करना जानता है शैतान। शैतान को पता है कि कैसे मुझे किसी व्यक्ति की, पापी व्यक्ति की लालसा पूरी करनी है। अगर पाप करते रहोगे तो शैतान का लीगल ग्राउंड बन जाओगे। अब उसके बाद वो देखती है, आके रेकी करती है। फिर से सुनना, जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो चर्च आ रहा होता है, आत्मिक जीवन जी रहा होता है, उसके बाद क्या करती है, दुष्ट आत्मा जो उसमें से निकलती है, अगर किसी घर में जाती है, किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है और देखती है कि उसके अंदर उसका मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, वो वापसी आती है और आके रेकी करती है, देखती है, ओहो, रेखा कहां कहां जाती है, क्या क्या काम करती है, वो सब कुछ देखती है, ध्यान से छुप छुप के पूरी रेकी करती है। घर में भी आके देखती है, ओहो, प्रार्थना भी नहीं करती, बाइबल भी नहीं पढ़ती, फास्टिंग भी नहीं करती, वचन को भी नहीं पढ़ती, वचन के अनुसार जीवन भी नहीं जीती, ये गाली भी देती है, ये पति को मारती पीटती भी है, ये नशा भी करती है, साइड में बीड़ी भी पीती है, गुटखा भी खाती है, दारू भी पीती है ना, सारे काम करती है ना। वो देख लेती है, रेकी कर ले, ओहो, वो कहती है अब तो मेरा काम हो गया, ये तो सारे काम कर रही है। अब वो क्या करती है, अपने से साथ बुरी, अपने से बुरी, अपने से दुष्ट, अपने से आक्रामक सात और दुष्ट आत्मा को लेकर आती है। उनको कहती है, बॉस चलो, एक को पीटना है पकड़ के, आओ चलो, एक को कब्जे में लेना है, चलो, और सातों को सुपारी देती है, आओ एक घर पकड़ते हैं, उसमें बैठेंगे और बैठ के एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये दारू भी पीती है, ये गुटखा भी खाती है, ये तंबाकू भी खाती है, व्यभिचार भी करती है, ये सारे गंदे काम करती है, आओ हम मिलके कब्जा लेंगे। वो सात दुष्ट आत्माएं साथ में आती हैं, सात और एक ये आठों मिलके उस पर कब्जा लेती हैं। वो अकेली दुष्ट आत्मा क्यों सात को लेकर आई, उसको पता है मुझे तो बाहर निकाल दिया, मैं कमजोर थी, अब मैं अपने से बलशाली लेके आऊंगी, अपने से बलवान लेके आऊंगी।
मेरे को तो तुमने निकाल दिया, मेरे घर से निकाल दिया, अब लेके आ रही हूं सबको, अब निकाल के दिखाना। वो 7 को लेके आती है, 8 और दुष्ट आत्मा आके कब्जा ले लेती है। अब उसके बाद लिखा है, बाइबल कहती है उस मनुष्य की दशा उसकी पिछली दशा से भी बदतर हो जाती है। अभी तो दिन में एक बार दारू चलती थी, अब सुबह से लेकर रात तक दारू ही दारू, दारू ही दारू, दारू ही दारू। सुबह ही सुबह सुरती खाई जाती थी, अब सुबह से लेकर रात तक सुरती ही सुरती। सुबह सुबह बीड़ी पी जाती थी, अब सुबह से लेकर रात तक बीड़ी ही बीड़ी। सुबह सुबह ही लड़ाई होती थी पति से, अब दिन भर लड़ाई, फोन कर करके लड़ाई। पति काम पर गया, फोन कर करके लड़ाई, फोन कर करके लड़ाई। अब उसकी दशा पहली दशा से भी बदतर हो जाती है। वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से जो ग्रस्त होता है, उसके बाद उसके जीवन का बिगाड़ कर देता है। और वो दुष्ट आत्मा क्यों अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्मा को लेके आती है? ताकि इसका कब्जा इसके ऊपर पूरी तौर से ले लें हम वापस। और कब्जा कब मिलता है? मैंने फिर बताया, जब आप किसी भी पाप में शामिल होगे, आप मूर्ति पूजा करते हो, आप जलन किसी से करते हो, आप घमंड करते हो, आप व्यभिचार करते हो, आप लीला क्रीड़ा में शामिल हो, जो शरीर के काम बताए गए हैं गलातियों 5 उसके 22 में, सॉरी 5 उसके 16-17 में जो गलातियों काम बताए गए हैं, गलातियों में शरीर के काम, अगर जब भी वो चीजें आप कर रहे होगे, आप उसका लीगल ग्राउंड हो और वो इकट्ठी होकर आप पे कब्जा लेंगी। और केवल ये 8 तक सीमित नहीं रहेंगी, ये 8 से 18 हो जाएंगी, 18 से 98 हो जाएंगी, 98 से 980 हो जाएंगी, 980 से हजारों हो जाएंगी, हजारों से लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगी। ध्यान रखना, इतनी दुष्ट आत्मा से एक व्यक्ति ग्रस्त हो सकता है। केवल एक दुष्ट आत्मा से। लोगों को लगता है दुष्ट आत्मा क्या है, कुछ भी नहीं है। नहीं, दुष्ट आत्मा विभिन्न विभिन्न प्रकार की है। रिलीजियस दुष्ट आत्मा तक होती है। रिलीजियस आपको कोई काम धंधा नहीं करने देंगी, सुबह से लेकर रात तक प्रार्थना 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 प्रार्थना, बाइबल 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 बाइबल। एक ये भी दुष्ट आत्मा होती है, ध्यान रखना। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया था, एक ऐसा परिवार हमारे चर्च में आया। उस बहन ने मुझे बताया कि पास्टर जी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जब बर्तन धो रही हूं, अचानक से पवित्र आत्मा कहता सब कुछ छोड़ और प्रार्थना में बैठ जा। मैं खाना खा रही हूं, छोड़ प्रार्थना में बैठ जा। मैं बच्चे को संभाल रही हूं, कहता तो छोड़ बच्चे को, प्रार्थना में बैठ जा। मैं कहीं जा रही हूं, कहता था मत जा, प्रार्थना में बैठ जा। और कहीं जब मैं प्रार्थना में बैठती तो मेरे हाथ जमीन पे लगते रहते, मेरे घुटनों में दर्द, मेरे हाथों में दर्द, और मैं परेशान हो गई और मुझे अच्छा महसूस भी नहीं होता। पवित्र आत्मा किसी को मिलता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता तो अच्छा रिलैक्सेशन उसको महसूस होता है, शांति महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, और वो रात दिन पागलों की तरह। और कह रही मेरा ये हाल हो गया। और एक दिन मेरे पति ने जब मुझे कुछ कहा तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। मैंने खूब लड़ाई करी, मैंने गालियां बकी गंदी गंदी उसको, और ऐसा मेरा जीवन था। मैंने कहा बहन तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा काम कर रही है। एक भरमाने वाली आत्मा, ये रिलीजियस दुष्ट आत्मा होती है जो पकड़ लेती है और तुम्हें ऐसा हाल बना देगी। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तू अपने घर के काम मत कर। अपने घर के कामकाज करने हैं, अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सुधि लेनी है, सबका ध्यान रखना है, परिवार की सारी जरूरतें पूरी करनी है, और अपने परमेश्वर के लिए भी समय निकालना है। ये नहीं पति कुछ बोले जा रहा, मुझे नाश्ता दो, अभी रुक जाओ, मैं प्रार्थना में बैठी हूं, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें दंड दे देगा, अभी रुक जाओ। मैं बाइबल पढ़ रही हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें दंड दे देगा, मुझे कुछ मत बोलो। ये पवित्र आत्मा नहीं है। चेक करना अपने आप को, ऐसा कहीं किसी के साथ हो तो नहीं रहा। और अगर कोई बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च जाने वाला, बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता, तो वैसे वो दुष्ट आत्मा का शिकार है। वो ना बोले मैं हुई नहीं, वो वैसे भी दुष्ट आत्मा का शिकार है। बेनिहीन कहते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं कभी भरमाया नहीं जाऊंगा, वो कहते हैं वो सबसे पहले भरमाया जा चुका है और भरमाने वाली आत्मा से ग्रस्त है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर जो भरमाया ना जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सब कोई भरमाए जाते हैं। कुछ टाइमली अलर्ट हो जाते हैं, कुछ समय लगाते रहते हैं। अगर तुमने अपनी आत्मिक जिंदगी पे काम नहीं किया, अपनी भूमि को फर्टिलाइज नहीं किया, आपने उस पर बीज नहीं बोया, आपने जल को नहीं उस पर डाला, तो आपकी भूमि जो है फलवंत हो ही नहीं सकती। एक किसान जब खेती करने जाए, वो केवल हल जोत के छोड़ दे, वो बीज ना डाले या पानी ना डाले, खाद ना डाले, तो कभी भी वो भूमि फलवंत हो ही नहीं सकती।
प्रार्थना कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है कि प्रार्थना हमें इसीलिए करनी है कि दुष्ट आत्मा से हम बच जाएं। बाइबल इसलिए पढ़नी है कि दुष्ट आत्मा से बच जाएं। नहीं, प्रार्थना हमें इसीलिए करनी है कि हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, हमारे परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, हमें सल्वेशन दिया है, हमें अनंत जीवन देने का वायदा किया है, और अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए हम प्रार्थना में बैठते हैं। हम बाइबल इसीलिए पढ़ते हैं हम परमेश्वर को जाने। हम फास्टिंग इसीलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक आए, हमारे अंदर से बुरा स्वभाव खत्म हो जाए, शारीरिक बातें खत्म हो जाए, हमारी बॉडी डिसिप्लिन में आ जाए। हम अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपने परमेश्वर को महिमा देने के लिए। इसलिए पौलुस कहता है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीर तो जीवित है ही नहीं, सुबह से शाम तक नशे में लगे हैं, बुराई में लगे हैं, चुगली में लगे हैं, गंदे कामों में लगे हैं। जीवित कहां से होगा? मरा हुआ शरीर है। पाप की वजह से शरीर मरा हुआ होता है, और आप कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकते। इन दुष्ट आत्माओं की वजह से घरों में आज बिगाड़ है। आज कितने ऐसे परिवार हैं जिन घरों में दुष्ट आत्माओं का साया है। परिवार का एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, 100 दुष्ट आत्मा, 500 दुष्ट आत्मा, 1000 दुष्ट आत्मा, वो तो बढ़ाए जा रहा है, ग्रस्त है। अब उस घर में जब वो आता है, वो जो दुष्ट आत्मा है, जब वो व्यक्ति बोलता है तो उसकी पत्नी को भी उसकी बातों से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसको छू रही है, स्पर्श कर रही है। अब वो भी गुस्से में आ जाती है, वो भी गाली बकती है, वो भी उल्टा बोलती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा के प्रभाव से उसके ऊपर असर पड़ गया। घर में कलेश वाला माहौल, अशांति वाला माहौल, घर में सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है और समझ तक नहीं आता हम क्या करें। आप कई बार जिन लोगों से बात कर रहे हो, आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो दुष्ट आत्मा से भयानक रीति से ग्रस्त है, और आप क्या करते हो? आप जानकर भी, आप समझकर भी अनजान बन जाते हो और उनके शब्दों की वजह से उनसे लड़ाई करने बैठ जाते हो। नहीं, पौलुस ने इसलिए बोला कि तुम्हारा युद्ध जो है वो आत्माओं के साथ है, इंसानों के साथ नहीं है। आत्माओं के साथ तुम्हारी फाइट है। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें स्पिरिचुअली बिल्ड होना पड़ेगा, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक युद्ध में जाने के लिए एक योद्धा को तैयार होना पड़ता है। पौलुस ने भी कहा कि तुम प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, और सारे हथियार ले लो ताकि तुम शैतान से लड़ सको, तुम जीत सको। ये कोई मसीह जीवन कोई मजाक का जीवन नहीं है कि मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, होली कम्युनियन ले रहे हैं, संडे चर्च आ रहे हैं और घर में ताली बजा के प्रभु की महिमा करके सो रहे हैं। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें बड़ी आशीष दी है, तेरा धन्यवाद इस घर के लिए, तेरा धन्यवाद इस नौकरी के लिए, तेरा धन्यवाद इस छोकरी के लिए, तेरा धन्यवाद इस छोकरे के लिए। नहीं, यहीं तक सीमित मत रहना। ये तो परमेश्वर का प्रेम है जो उसने हमसे किया, लेकिन तुम एक योद्धा हो और योद्धा को एक्सपर्ट होना जरूरी है। योद्धा को तलवार चलानी आनी चाहिए, उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। जब तक एक्सपर्ट नहीं होगे, आप परमेश्वर के लिए एक योद्धा के रूप में लड़ ही नहीं पाओगे, आप इस्तेमाल ही नहीं हो पाओगे। मैंने क्या बोला? कई मसीह प्रतिदिन शैतान से हारते हैं, प्रतिदिन। अब जिन घरों में जा रहे हो उन घरों में डीमंस का साया है, आपको जाते ही पता लग जाएगा। अगर आप आत्मिक रीति से मजबूत हैं और प्रभु ने आपको यह गिफ्ट दिया हुआ है, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लोगों के जीवन को देख के समझ आना शुरू हो जाएगा। मैं पिछले दिनों कुछ टाइम पहले एक ऐसे परिवार में गया, जब परिवार में मैं गया, उस परिवार के लोग जब मुझसे मिले तो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे थे। उनकी बोली कुछ और कह रही थी, उनकी आंखें कुछ और कह रही थी, और मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा बोली कुछ है, आंखें कुछ है, शब्द तो कुछ और निकल रहे हैं, लेकिन आंखों के साथ मैच नहीं कर रहे। आप शब्द तो बना सकते हो बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन आंखें नहीं बना पाओगे। ट्राई करके देखना कभी शीशे के सामने अपनी आंखें बनाने की कोशिश करना, नहीं बना पाओगे। आंखें कुछ कह रही, जुबान कुछ कह रही। तो मैंने उसी टाइम जब देखा तो प्रभु ने मुझे कहा ये तुझसे छुपा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है प्रभु। उसके बाद धीरे धीरे प्रभु ने सारी बातें मेरे सामने रिवील करनी शुरू करी। वहां बैठे बैठे आत्मा में सारी बातें बतानी शुरू करी, रिवील करनी शुरू करी। और उसके बाद प्रभु ने कहा देख ये कारण है। मैंने कहा ठीक है प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने तो और नई बातें बता दी जो मैं जानता नहीं था। तो कई बार सिटी स्कैन पर परमेश्वर आपको ऐसी आंखें देता है, आप सिटी स्कैन कर लोगे, आप एक्सरे कर लोगे, और बाद में चीजें खुल के आ गई, सब कुछ सामने आ गया। आप छुपाने की कितनी कोशिश करोगे? बाइबल कहती है आत्मिक जन जो है सब कुछ जांच लेता है, पर वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। प्रभु का मन किसने जाना है? एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर प्रभु का मन होता है कि प्रभु जहां चलाएगा वो वहां चला जाएगा, प्रभु जैसे कहेगा वो वैसे करेगा। आप कितना छुपा लोगे, कितना झूठ बोल लोगे?
परमेश्वर तो जानता है, वो गलत कामों में आपका साथ थोड़ी ना देगा कि आप गलत काम करो और छुपा लो और बोलो प्रभु पास्टर को पता ना लगे, प्रभु किसी को पता ना लगे, प्रभु पता ना लगे। आपको लग रहा है प्रभु आपकी सिफारिश करेगा? आप गलत काम कर रहे हो तो प्रभु अपने चरवाहे को बताएगा, जिसको खड़ा किया आपके लिए, ताकि आपको ठीक करे, आपको करेक्ट करे, आपके जीवन को ठीक करे। आज मसीह लोग ये काम भी करते हैं, ये काम नहीं करना है, ध्यान रखना। ईमानदार होकर खुदा के साथ चलने वाले बने तो प्रभु आपको आशीष देगा। कई सारी बातें आपको वीडियो कॉल पे, कई सारी बातें फोन पर बात करने से हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब आमने सामने आप मिलते हो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ध्यान रखना, कई सारी हीलिंग्स जो हैं वो वीडियो कॉल्स के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू भी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी हीलिंग्स के लिए फिजिकल घर पे भी जाना पड़ता है, डिलीवरेंस के लिए घर पे भी जाना पड़ता है, ताकि हम प्रेयर करें, उस पूरे घर के अंदर आई एक शुद्धिकरण के लिए हम प्रार्थना करें, दुष्ट आत्माओं को, शैतानी आत्माओं को जो घर पे कब्जा लेके बैठी हैं, उससे उनको आजाद करें, उन लोगों को वहां पर परमेश्वर के नाम से ब्लेस करें। और यहां हमने जाना कि किसी में से दुष्ट आत्मा जब निकलती है तो उसके बाद क्या होता है। एक दुष्ट आत्माओं के नेचर के बारे में हमने जाना कि डीमंस कैसे कब्जा लेती हैं। जब आपकी जिंदगी में सूखापन आ जाएगा, प्रार्थना मत करो, पास्टर जी आज तो संडे चर्च में आए, हमने प्रार्थना करी, रात को नहीं करी, सो गए थे। सो जाओ बेटा। बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा अगर तू जानता होता कि तेरा शत्रु किस टाइम आएगा तो तू अलर्ट रहता। किस टाइम आएगा तू अलर्ट रहता। आपको अपने शत्रु के बारे में पता होना चाहिए, शत्रु कब आएगा, कब कब्जा लेगा। वो जब आएगा जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, तो तभी तो आएगा। जिस दिन प्रार्थना करे बिना सोने जाओ, समझ जाना आज उसके आने का टाइम है, और उठ के प्रार्थना कर लेना, नहीं तो वो आएगा। ध्यान रखना, जिस दिन तुमने हथियार उतार के छोड़ दिए ना कि आज हथियार को छोड़ देते हैं, आज ऐसे सो जाते, उसी दिन मारे जाओगे। एक सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा होता है वो हर टाइम अपनी बंदूक के साथ, अपनी ड्रेस के साथ, अपनी सेफ्टी गार्ड के साथ वो तैयार रहता है। एवरी टाइम सो रहा है तब भी बंदूक लेके तैयार रहता है, एवरी टाइम। इजराइल में यदि आप जाएंगे तो इजराइल के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उन सबको बोला जाता है कि सबको कम से कम 3 साल के लिए तुम्हें मिलिट्री के अंदर शामिल होना पड़ेगा, तुम्हें ट्रेनिंग्स को लेना पड़ेगा, सबको। और उस ट्रेनिंग के दौरान जो लड़कियां होती हैं वहां पर, जो ट्रेनिंग में होती है, लड़कियां या लड़के जो भी होते हैं, उन सबको बोला जाता है कि तुम ड्यूटी खत्म होने के बाद जो अपने घर भी जाओगे या मार्केट भी जाओगे तब भी तुम्हारे बंदूक टंगी होनी चाहिए। बंदूक हर टाइम तुम्हें अपने पास लेनी है। इसलिए आपने इजराइल की जब फुटेज देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, तो वो जो लेडीसें हैं वहां पे, जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो बंदूक टांग के ही घूमते हैं। वो ट्रेनिंग पे चल रहे होते हैं, बंदूक टांग के घूमते हैं, हर टाइम बंदूक के साथ रहते हैं। क्यों? कभी भी इमरजेंसी अलर्ट हो सकता है, कभी भी वॉर छिड़ सकता है और तुम्हें तैयार रहना है। अब ये नहीं कि बंदूक टंगी है तो जिस मर्जी को गोली मार देंगे। आज तक इजराइल में एक केस देखने को नहीं आया कि किसी भी महिला ने या किसी भी पुरुष ने जो नॉर्मल एक सिटीजन की तरह जी रहे हैं वहां पर, वो बंदूक से किसी को गोली मार दी हो। नहीं, आज तक नहीं। वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड होते हैं वो लोग, अनपढ़ नहीं होते, वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड होते हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक होता है, वैसा काम नहीं करते। लेकिन हथियार टंगा रहता है उनके। वो कैफे में बैठ के कॉफी भी पी रहे हैं तब भी हथियार टंगा हुआ है। या हमारे मसीह लोग कहीं घूमने, शादी ब्याह में निकल जाते 3 दिन के लिए, तो 3 दिन तक प्रार्थना ही नहीं होती। अरे दूसरे के घर में कैसे करेंगे प्रार्थना, कैसे करेंगे, जगह ही नहीं है, कैसे ही करेंगे। वो 3 दिन की शादी में, 3 दिन के प्रोग्राम में अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं और दुष्ट आत्मा वहीं लपेटा मारती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने सावधानी हटाई, दुर्घटना घट गई। ध्यान रखना, अगर युद्ध में शामिल हो, हथियारों के साथ तैयार रहो, तभी आप लड़ पाओगे। और दुष्ट आत्माओं के बारे में आज हमने जाना कि दुष्ट आत्माओं का नेचर क्या है। सूखापन देखती है, कब्जा ले लेती है। अधूरा सुधार किसी का नहीं चाहिए। और इसमें बताया गया अधूरे सुधार के विषय में कि अधूरा सुधार किसी का नहीं होना चाहिए। और इसमें अंत में क्या लिखा है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। कैसी होगी? जो प्रभु ने बताई, ऐसी होगी इस युग की दशा। प्रभु यीशु मसीह के समय इजराइलियों ने, यहूदियों ने यही काम तो किया। प्रभु प्रचार कर रहा था, उनको समझा रहा था अपने पापों से मन फिराओ। इतने भविष्यवक्ता अपने पापों से मन फिराओ, तब भी वो पापों को नहीं छोड़ रहे थे। जिसकी वजह से एक दुष्ट आत्मा थी, उसने 7 दुष्ट आत्माओं को बुला लिया और आके उन्होंने कब्जा ले लिया। और कब्जा लेके उनकी जिंदगी का बिगाड़ कर दिया। जब इजरायली पाप में लगे रहे तो हम देखते हैं अचानक से रोमन सोल्जर्स के द्वारा, रोमन आर्मी के द्वारा, रोमन्स के द्वारा पूरे इजराइल को तबाह कर दिया गया, नाश हो गया उनका। वैसे ही जो व्यक्ति पाप में डूबा रहता है, पाप में लगा रहता है, उसका एक दुखद परिणाम है।
उसकी जिंदगी का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, वो इस्तेमाल ही नहीं होगा खुदा के लिए, कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए अपने आप को हमें ठीक रखना है, अपने आप को हमें सुधारना है और अपनी आत्मिक जिंदगी पे पूरी तौर से फोकस रखना है। आपको प्रार्थना नहीं छोड़नी, आपको बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, अपने फास्टिंग नहीं छोड़नी और पाप से दूर रहें। अगर पाप करते रहोगे, पापी स्वभाव में लगे रहोगे, तो उससे आप केवल अपने जीवन में परेशानियां लेके आओगे। इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुमने प्रार्थना छोड़ी, तुम परीक्षा में आ जाओगे, परीक्षा में आ जाओगे। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशंस क्यों ना हो, प्रार्थना मत छोड़ना। यीशु जंगल में भी प्रचार करते करते जब चला गया चेलों के साथ, तब भी एकांत में जाके उसने प्रार्थना करी, लेकिन करी, नहीं छोड़ी। आज हमारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में है या मसीहों के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना को रिलीजियस एक्टिविटी समझते हैं, बैठते हैं 5 मिनट की प्रार्थना, प्रभु तू जानता है, प्रभु तकलीफ तू जानता है, हम थके हुए हैं, प्रभु आशीष देना, आमीन। मैं बार बार प्रचारों में बता चुका हूं, यीशु ने कहा क्या तुम मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? और मैंने बताया था लास्ट टाइम कई महीनों पहले, वो एक घड़ी का मतलब है 1 घंटा, कि तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते। मिनिमम 1 घंटा तो हर विश्वासी को प्रार्थना करनी चाहिए। जो कह रहे हम सेवा करेंगे, तो उनको सोचो कितनी करनी चाहिए। 1 घंटा मिनिमम एक बिलीवर्स के लिए मैंडेटरी है कि प्रार्थना करें। 1 घंटा प्रेयर करने से क्या होगा? आप टेम्पटेशन से बच जाओगे, परीक्षाओं से बच जाओगे। कौन सी परीक्षा? तो शैतान लेकर आएगा, लालच की, व्यभिचार की, घमंड की, अहंकार की और जितनी भी अनेक प्रकार की है, वो सारी परीक्षाओं से आप बच जाओगे अगर प्रेयर में रहोगे तो। ध्यान रखना। इसीलिए जब वचन से सिखाया जाता है, हमें सीखने की जरूरत है, नहीं तो तुम अपनी गलती की वजह से एक दुखद परिणाम को भुगतोगे और समझ नहीं आएगा। कई सारे बिलीवर्स परेशान हैं इसी वजह से। मैं बहुतों को बोलता हूं, दुष्ट आत्माओं का फील्ड सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। यह फील्ड अनाड़ियों के लिए नहीं है। इस फील्ड में कदम रखने से पहले अपने आप को मजबूत बना लेना, तैयार हो जाना और इस मिनिस्ट्री को देखें। जो ऐसी मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं, उनके साथ रहें, ऑब्जर्व करें, देखें, सुने और समझें। प्रभु आपको तैयार करेगा ताकि उसके बाद आप इस सेवा को कर पाएं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए फील्ड नहीं है। इसमें कदम रखने से पहले 4 बार सोच लेना, ध्यान रखना। यह हर एक के लिए नहीं है। मैं फिर बताता हूं, हम मसीह हैं, हमें प्रभु ने शैतान, दुष्ट आत्माओं के ऊपर पूरा अधिकार दिया है, लेकिन उनसे लड़ना कैसे है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा प्रभु ने बताया, प्रभु ने अपने वचनों में बताया। हमें उन तमाम बातों को फॉलो करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि हम लड़ पाएं। दुष्ट आत्माओं के बारे में आज हमने कुछ जाना, हमने कुछ सीखा, जिससे हमें यह पता लगा कि हमारी एक छोटी सी गलती हमें नुकसान कर सकती है। मुझे एक मसीह ने बताया पिछले दिनों कि पास्टर जी, मैं अपनी छत पर टहल रहा था, अचानक से शैतान मेरे पास आया और मेरे पेट में, मेरे यहां पर लीवर में जो है पथरी का दर्द हो रहा था, मेरे पथरी का दर्द हो रहा था। और उसके बाद शैतान ने मुझे कान में क्या बोला, मैं गाने प्रभु के मैं सुन रहा था, उसने मेरे कान में बोला कि तू सुन, अगर तू मेरी बात को सुनेगा तो मैं तेरे इस दर्द को खत्म कर सकता हूं। साफ बोला शैतान ने। तो उस मसीह विश्वासी ने क्या बोला? उसने बोला मैं दर्द में रह के प्रभु की महिमा करूंगा, मैं दर्द में रह के प्रभु के साथ चलता रहूंगा, लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। उसने गाने को और तेज कर दिया और अब उसके बाद वो सुनता रहा उस दर्द में भी। ध्यान रखना, आएगा, बहुत सारी बातें डालेगा। अगर आप कमजोर हो, खिलवाड़ हो जाएगा आपका। मजबूत होना है। यहां मैं डरा नहीं रहा, लेकिन उस हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं जो आत्मिक जगत की है। आत्मिक जगत को देखना जरूरी है, आत्मिक जगत के बारे में जानना जरूरी है। इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनसे उनको पता है कि ये फील्ड कितना खतरनाक है। अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। हमारा प्रभु सर्व सामर्थी है, लेकिन वो हमें भी सामर्थी चाहता है, हम भी बने और सीखें। और आज के कलाम से हमने सीख लिया, अगर कोई पाप करेगा और पाप में लगा रहेगा तो इसकी वजह से उसके घर में दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहेगा। आपके घर में अगर कोई ऐसी घड़ित वस्तुएं हैं जो आपने रखी हुई हैं, तो भी आपके घर में दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहेगा। जो पिछले दिन मैंने प्रचारों में बताया, कोई भी घड़ित वस्तु आपके घर में रहेगी तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहेगा। आप कोई भी घड़ित काम करोगे, दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहेगा। दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग आपके घरों में एंटर होंगे तो आपके घरों में दुष्ट आत्माएं आनी शुरू हो जाएंगी। एक छोटा उदाहरण देके मैं फिनिश करूंगा। एक पास्टर ने बताया कि उनके घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उनके घर में सामान खराब होना शुरू हो गया। एसी खराब हो रहा, अचानक से फ्रिज खराब होना शुरू हो गया, अचानक से उनके घर के अंदर प्रेस खराब होनी शुरू हो गई, वॉशिंग मशीन खराब होनी शुरू हो गई। एक सामान धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया। वो एक को ठीक कराए, अगला खराब हो, एक को ठीक कराए, अगला खराब हो। अब वो परेशान होते गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
और उसके बाद जब वो प्रार्थना करने लगे तो पवित्र आत्मा ने कहा, इस व्यक्ति को अपने घर के अंदर आने मत दे, दुष्ट आत्माएं उसके साथ आ रही हैं, इसीलिए तेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है। और वो कौन था? वो व्यक्ति था उनकी वाइफ का कोई रिश्तेदार, जो उनकी कॉलोनी में पड़ोस में आके रहने लगा। और वो डेली सुबह सुबह चाय पीने आ जाते थे। अरे बिटिया, एक कप चाय पिला दो बिटिया, हम तो मिलने आया बिटिया। और बिटिया, अरे आइए आइए आइए, प्रभु का प्रेम हमारे दिल में है, आइए आइए आइए। और जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना और अपनी वाइफ को कहा, उनकी वाइफ ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि मेरे घर में मत आना प्लीज। उन्होंने बड़े प्यार से तरीके समझाया और उनको मना कर दिया। उनको बुरा बहुत लगा, लेकिन जब जैसे उन्होंने आना बंद किया, वैसे ही घर के अंदर जो सामान खराब था, आधा सामान इन्होंने ठीक करवाया था, आधा सामान वो ठीक करवाना था, वो अचानक से अगले दिन खुद ठीक हो गया। अचानक से अगले दिन खुद ठीक हो गया, बिना ठीक करवाए ठीक हो गया। मैकेनिक आया, उसे चेक किया, उसने कहा ठीक तो है, ये ठीक तो है। उन्होंने कहा कल तो ये काम ही नहीं कर रहा था, 4 दिन से काम ही नहीं कर रहा था, 5 दिन से काम ही नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं, ठीक हो गया। दुष्ट आत्माएं सामानों तक में बैठ जाती हैं, ध्यान रखना, सामानों तक में। इसीलिए आज के वचन से जो हमने सीखा, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और आज जान ले, आज सीख लें कि आपको गलतियां नहीं करनी है। दुष्ट आत्माओं का नेचर हमें पता लगा, दुष्ट आत्मा कैसे कब्जा लेती है, जब आत्मिक सूखापन होता है तब कब्जा लेती है। और अगर प्रभु ने आपको आजाद कर दिया है, उसके बाद अगर फिर भी आपने आत्मिक जिंदगी पे काम नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद 7 दुष्ट आत्माएं और आएंगी, पूरा लश्कर आएगा और आपके जीवन पे कब्जा लेगा और आपके जीवन का बिगाड़ कर देगा, पूरी तौर से बिगाड़ कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप केवल परेशान रहोगे, आप केवल परेशान रहोगे। इसीलिए मौका नहीं देना है, द्वार नहीं खोलना है शैतान के लिए। पाप का द्वार, पाप करते ही द्वार खुल जाएगा, वो कब्जा ले लेगा। और आज से अपने घर में फास्टिंग करनी शुरू करें, प्रेयर करना शुरू करें, आराधना करनी शुरू करें, वचन का पालन शुरू करें। उसके बाद देखें आपके घरों से दुष्ट आत्माएं कैसे निकल के जाएंगी, आपके घरों में कैसे आशीष आएगी, आपके घरों में कैसे बरकत आएगी। क्योंकि जिस घर में परमेश्वर का आत्मा होगा, जिस घर में परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, उस घर में बरकत ही बरकत होगी, उस घर में आशीष ही आशीष होगी, उस घर में शांति ही शांति होगी। और आप प्रभु के गवाह बनोगे। आपका पति आएगा और उस घर में जैसे ही वो आएगा, आते ही वो अलग सी एक प्रेजेंस को महसूस करेगा, अलग सी एक शांति को महसूस करेगा। वो गुस्से वाले मन से आएगा, लेकिन घर में घुसते ही उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। घर में घुसते ही लड़ाई झगड़ा वो करने का जो मन होगा वो खत्म हो जाएगा। घर में घुसते ही वो सोचेगा कि आज मैं बीवी को मारूंगा, वो विचार ही उसके खत्म हो जाएंगे। खुदा की प्रेजेंस मनों को बदलती है। आपके घर में जब खुदा की प्रेजेंस होगी तो ये सारी प्रभु की अद्भुत आशीषें आप अपने जीवन में देखेंगे, ध्यान रखना। तो आज के वचन से प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम उम्मीद करते हैं इस विषय में जो बातें आपको सिखाई गई, आप सबने अपने जीवन में इसको अप्लाई किया और अप्लाई करेंगे और बहुत बड़ी आशीष के आप भागी बनेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, स्वर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। आज आपने दुष्ट आत्माओं के विषय में प्रभु अपने लोगों को सिखाया और आपने बताया मेरे परमेश्वर कि यदि किसी के जीवन में भी रूखापन और सूखापन हो जाता है आत्मिक रीति से, तो दुष्ट आत्माओं का वो लीगल ग्राउंड बन जाते हैं। जब कोई मनुष्य घमंड करता है, अहंकार दिखाता है, वो लालच करता है, तो भी वो दुष्ट आत्माओं का ग्राउंड बन जाता है प्रभु, क्योंकि इसकी वजह से उसके जीवन में आत्मिक सूखापन आ जाता है। और आप कहते हैं जो मेरे वचन को रात दिन पढ़ता है वो बहती हुई आत्मिक जल की नदी के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपनी ऋतु में बढ़ता है, वो फलवंत होता है। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे ताकि आत्मिक रीति से आप में बढ़ते जाएं, आशीषित होते जाएं और उन्नत होते जाएं। इनके जीवनों में, इनके घरों में प्रभु कोई भी अंधकार का साया, अंधकार की शक्ति काम ना करने पाए। मेरे परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूं, विशेष आशीष को देना। और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।